नमस्कार। आज का प्रश्न है हमारा, निराला की रचना जागो फिर एक बार के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। जागो फिर एक बार कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है। जागो फिर एक कविता में राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रमुखता से सुनाई देता है। जागो फिर एक बार कविता सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक तीनों जागृतियों का एक साथ स्वर घोष है। जागो फिर एक कविता के माध्यम से निराला भारतीय जनमानस को जागृत करना चाहते हैं, परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं, उनसे मुक्त होना चाहते हैं। जागो फिर एक बार कविता के माध्यम से महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जन चेतना में यह भाव भरना चाहते हैं कि आपका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। सारा संसार जिसे आपने जागृत किया, आज पुनः एक बार आपको स्वयं को जागृत होने की आवश्यकता है। तो हम बात कर रहे हैं निराला की कविता जागो फिर एक बार के मूल प्रतिपाद्य की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर परीक्षा की दृष्टि से यह शैक्षणिक परीक्षाओं में भी तृतीय वर्ष में पूछा जाता है और कुछ विश्वविद्यालयों में ये द्वितीय वर्ष में भी है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रमुखता से इस प्रश्न को लिया जाता है। निराला एक क्रांतिकारी कवि थे, छायावादी कवि थे, लेकिन क्रांतिकारी विचार वाले कवि थे। इसलिए निराला की कविता में वह तोड़ती है पत्थर देख लीजिए, जागो फिर एक बार देख लीजिए, राम की शक्ति पूजा देख लीजिए, हर जगह निराला का जो है वो आपको उग्र रूप दिखाई देता है। राम के चरित्र में भी उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए अपनी उग्रता को प्रदर्शित उस समय किया जब वो कमल की जगह अपनी ही आंख को निकालकर देवी को अर्पण करने वाले थे। तात्पर्य कहने का कि निराला का जो स्वभाव था, निराला के मन में जो कसमरसाहट थी, निराला के मन की जो कुंठा थी, निराला के मन का जो विद्रोह था, वो उनकी कविता में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और जागो फिर एक बार उनकी प्रमुख रचना है जो उनके भाव को बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो जागो एक बार कविता का मूल जो विषय है, मूल जो प्रतिपाद्य है, वह यह है कि वे प्रकृति के माध्यम से, प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सभ्यता को एक बार फिर से अपने भारत के आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके गौरवमयी इतिहास से नई पीढ़ी को रूबरू कराना चाहते हैं। और वे बताते हैं कि दिन उग गया है, सूर्य निकल गया है, सूर्य धीरे धीरे बढ़ रहा है, पूरा संसार जागृत हो गया है। आप कब जागृत होंगे? अब आवश्यकता हिंदुस्तान को जागने की है, हिंदुस्तान को निद्रा से बाहर आने की है, अपनी प्राचीन जो इसकी विशेषता है, जो इसका गौरव है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। तो निराला प्रेरित कर रहे हैं नई पीढ़ी को वापस अपने पूर्व स्थान विश्व गुरु के सिंहासन पर पहुंचने की प्रेरणा देते हैं। वे कविता के माध्यम से परम आनंद की प्राप्ति की बात स्वयं के सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त करने की बात करते हैं। वे कहते हैं आपके अंदर ही सब कुछ है, परम आनंद आपके अंदर है और आप स्वयं समर्थ हैं, लेकिन प्रयास करिए, उठिए, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलन और हिंदी नवजागरण के उस दौर में निराला ने अपनी कविताओं के माध्यम से जन चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। उनकी कविताएं लंबी होती थी, लेकिन बहुत बड़े बड़े संदेश देती थी और पाठ्यक्रमों में आज भी वो शामिल की जाती है। कविता का मूल भाव जो है वो जन जागरण है। कविता का जो मूल सार है वो मैंने अभी आपको बताया कि कवि कहते हैं कि कमल दलों से भंवरे निकलकर गुंजार करने लगे हैं, सूर्य धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, सूर्य धीरे धीरे वापस ढल भी रहा है, सांझ हो रही है, रात आ रही है,
फिर भोर आएगी, पर तुम कब जागोगे? तुम इस अपनी सुप्त चेतना को कब जागृत करोगे? इसलिए उठो, जागो, देखो और बढ़ो। यह संदेश है हमारे हर काल के युवा के लिए निराला जी का। वे कहते हैं कि जब सूर्य ढलता है तो चंद्रमा आकाश में आकर अपनी चंद्रिका के माध्यम से पूरे संसार को आलोकित करता है। यानी प्रकाश के दोनों रूप हैं, चंद्र किरण और सूर्य किरण। चंद्रमा अपनी चंद्रिका के माध्यम से, सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से जागृति पैदा करता है, जगाना चाहता है। और इस मनोरम वातावरण का प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के सौंदर्य के का वर्णन करते हुए प्रकृति के माध्यम से कवि निराला जन चेतना में जागृति भरना चाहते हैं। वे कहते हैं, रात्रि आ गई है, चकोर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ रहा है और इस तरह ये रात्रि व्यतीत भी हो जाएगी। अरुणोदय होगा, फिर अरुणोदय होगा, फिर एक बार सूर्य उगेगा छिप जाने के लिए। लेकिन जब सूर्य उगता है तो एक प्रेरणा देता है जग जाने की। तो अब आप जागो, जाग जाओ। और जिस प्रकार कलियां खिल के फूल बन रही हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, सूर्य गतिमान हो रहा है, नव चेतना का संचार पूरे संसार में हो रहा है, ऐसे में मेरे देशवासियों, आप में नव चेतना का संचार कब होगा? आप भी नव चेतना से जागृत हो जाएं, भर जाएं। कवि निराला प्रकृति का मानवीयकरण करते हैं अपनी कविता के माध्यम से और प्रगतिशील होने का संदेश देते हैं, प्रकृति का संदेश देते हैं, प्रगतिशीलता की ओर बढ़ते हैं। वे प्रेमी हृदयों की आत्माओं में मधुर प्रेम को जागृत करना चाहते हैं। वे समय की गतिशीलता को प्रतिपादित करना चाहते हैं। वे दिन रात, पक्ष मास, वर्ष आदि के माध्यम से इस पूरी सृष्टि के क्रम को समझाना चाहते हैं। वे इस बात पर विचार करते हैं कि प्रगति की कामना सदा जागृत एवं गतिशील रहकर ही की जा सकती है। अतः जागो फिर एक बार। तो ये कविता का मूल सार रहा, मूल भाव रहा, मूल प्रतिपाद रहा। यानी कवि अपने शब्दों के माध्यम से आम भारतीय नागरिकों को, उनकी सुप्त चेतना को जगाना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्राचीन थाती से अवगत कराना चाहते हैं, उन्हें अपने प्राचीन गौरवमयी इतिहास से साक्षात्कार करवाना चाहते हैं। ये कवि की कविता का मूल प्रतिपाद है। अब आता है अगला प्रश्न कि आखिर इस कविता में कवि संदेश क्या देना चाहते हैं। तो मूल रूप से कवि इसमें 3-4 संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहला संदेश इसमें है देश के उद्धार की कामना या आजादी की कामना। कवि कविता के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होकर राष्ट्रीय जागृति की बात करते हैं। कवि राष्ट्र के उद्धार की बात करते हैं। कवि संसार की गति के साथ गति मिलाकर चलने की बात करते हैं। कवि अपने अधिकार को छीनकर प्राप्त करने की बात करते हैं। अपने राष्ट्र का उद्धार करना चाहते हैं। यह इसका पहला संदेश है जो कविता के माध्यम से कवि देना चाहते हैं। दूसरा कविता के माध्यम से जो संदेश कवि देना चाहते हैं वह है विवेक और ज्ञान की जागृति तथा चेतना की जागृति का संदेश देना। वे कहते हैं कि उठिए, प्रातःकाल हो गई है, सूर्य की किरणों के साथ जागिए, सूर्य की गति के साथ चलिए और देखिए कि संसार में क्या क्या बदल रहा है, क्या क्या हो रहा है। आप एक जगह यदि रहेंगे, आप स्थिर रहेंगे तो आप कभी भी विकास नहीं कर पाएंगे। रुका हुआ जल बदबू देने लगता है, बहता हुआ जल निर्मल होता है, बहता हुआ जल गतिमान नदी के रूप में परिवर्तित होता है और रुका हुआ जल एक गड्ढे का पानी बन जाता है। तो कवि कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि गतिमान बनो, आप जागृत हो, आप संसार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, अपने ज्ञान बुद्धि के चक्षुओं को खोलो, अपने विवेक को जागृत करो। ये कवि का दूसरा संदेश है।
कवि का तीसरा संदेश इसमें आता है सामाजिक चेतना का संदेश। सामाजिक चेतना जगाना चाहते हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण आदि से ऊपर उठकर राष्ट्र की बात करो, राष्ट्र के बारे में सोचो, राष्ट्र निर्माण की बात करो और वहां सारे भाई एक बराबर, कोई ना छोटा ना कोई बड़ा। हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, अलग अलग हैं तो छोटी बड़ी हैं, बंध गई तो मुट्ठी बन गई, बहुत मजबूत पड़ती है। तो कवि कहना चाहते हैं कि संगठित हो सामाजिक दृष्टि से। जाति, धर्म, कुल आदि सारे जितने भी हमने सामाजिक टुकड़े किए हुए हैं, समाज को विभक्त किया हुआ है, उन्हें खत्म करो और एक बार पुनः जागृत होकर पुनः राष्ट्रीय चेतना के भाव को अपने मन में जगाकर आप सामाजिक अवधारणा को बदलो, सामाजिक ढांचे को बदलो, तो आपका समाज, आपका राष्ट्र अपने आप बदलता दिखाई देगा। कवि के चौथा जो संदेश है वह है आध्यात्मिक जागृति का। भारत पूरी दुनिया का एक इकलौता वह देश है जहां आध्यात्म का जन्म हुआ, पुष्पित और पल्लवित हुआ और जहां के आध्यात्म को पूरा संसार नतमस्तक होकर स्वीकार करता है। जहां का दर्शन, जहां का रहस्यवाद, जहां का ज्ञान, जहां के वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, जहां का साहित्य, जहां का लिखा हुआ एक एक अक्षर मंत्र के समान होता है। कवि उस गौरवमयी आध्यात्मिक चेतना को एक बार पुनः जागृत करवाना चाहता है। कवि चाहते हैं कि हम विश्व गुरु के सिंहासन पर थे, हमारी धरती पर वेदों का जन्म हुआ है, हम वेदों के ज्ञाता हैं, हम पुराणों के सृजक हैं, हम महाकाव्यों के सृजक हैं, हमने पूरे संसार को धर्म और ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान दिया है, हम विश्व गुरु हैं। हमारे इस संदेश को जन जन तक एक बार फिर पहुंचना चाहिए और गौरव के साथ हमें सर उठाकर सीना तान कर खड़े होना चाहिए और पूरे संसार को दिखाना चाहिए कि शेर कुछ समय के लिए सो जाता है और जब जगता है तो दहाड़ उतनी ही तीव्र होती है। तो हम उस चेतना को जगाना चाहते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उस चेतना को जगाना चाहते हैं, जो चेतना कुछ समय के लिए राख के नीचे दबी हुई चिंगारी की तरह हो गई थी। केवल उस राख की परत को हटा रहे हैं कवि अपनी जागो फिर एक कविता के माध्यम से और भारत में समाज की जागृति के परिणाम से भी अवगत कराते हैं और वे कहते हैं कि यह देश सदैव गतिशील रहा है, गतिशील रहेगा और अपने आप को पहचान कर अपने आप को एक बार पुनः स्थापित करेगा। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि महाकवि निराला, महाप्राण निराला अपनी कविताओं के माध्यम से जनचेतना, जन जागृति जगाना चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, क्योंकि वह दौर था जिस दौर में ये कविताएं लिखी गई थी, उस दौर में इन शब्दों ने तलवार का काम किया था। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर अपनी जगह लड़ रहे थे, अपने तरीके से लड़ रहे थे। उनका अपना एक तरीका था लड़ने का, बहुत शक्तिशाली और बहुत साहस का तरीका था। 24 साल की उम्र में फांसी पर लटक जाना कोई कम साहस की बात नहीं होती जो भगत सिंह ने अपनाया। महात्मा गांधी अपने तरीके से देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनका साहस भी कम नहीं था, क्योंकि पूरे जीवन सब कुछ त्याग कर एक लंगोटी एक रोटी के भरोसे पूरे देश को आजादी की डगर पर ले जाना कोई छोटा काम नहीं था। और कभी लोग, चाहे वो गद्य के जनक भारतेंदु बाबू हों, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हों, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हों, महादेवी या निराला या पंत हों या और अन्य कवि हों, दिनकर आदि कवि हों, अपनी राष्ट्रीय चेतना के शब्दों के द्वारा उन्होंने समाज को एक बार फिर झकझोरा, समाज में जागृति पैदा की और आम जन को राष्ट्र की उस धारा में जोड़ दिया, राष्ट्र चेतना की उस धारा से जोड़ दिया, आंदोलन की उस धारा से जोड़ दिया जहां मजबूत सिपाहियों की सदैव जरूरत थी और एक ऐसी सेना खड़ी की विचारधारा की जिस सेना ने अंग्रेजों को
खदेड़ दिया, भागने पर मजबूर कर दिया। तो ये कविता का मूल प्रतिपाद्य था, कविता का जो मूल संदेश था, जो एक प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न को आप तैयार कीजिए। वैसे भी राष्ट्रीय चेतना के प्रश्नों को तो देख ही लेना चाहिए। मन के किसी कोने में हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना है, वो इनको पढ़कर सुनकर थोड़ी सी जागृत हो जाती है। होनी चाहिए राष्ट्र के प्रति हमारी ये भावना। तो इस प्रश्न को आप तैयार कीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हम अच्छे अच्छे वीडियो विषय से संबंधित और सामान्य विषयों पर भी आपको देने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार।